रुकिए। अगर आपको लगता है कि लोग आपकी इज्जत नहीं करते, अगर आपको लगता है कि लोग आपको सीरियसली नहीं लेते, अगर आपको लगता है कि लोग आपके साथ जैसा चाहे वैसा व्यवहार करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको 12 ऐसे नियम बताऊंगा जो आयरन क्लैड हैं, मतलब लोहे की तरह मजबूत। ये रूल्स फॉलो करोगे तो गारंटी है कोई आपकी बेइज्जती नहीं कर पाएगा, कोई आपको नीचा नहीं दिखा पाएगा। लेकिन वार्निंग है, ये रूल्स आसान नहीं हैं। इन्हें फॉलो करने के लिए डिसिप्लिन चाहिए, सेल्फ कंट्रोल चाहिए और सबसे ज़रूरी खुद को बदलने की हिम्मत चाहिए। तो अगर आप रेडी हैं अपनी पर्सनालिटी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, अगर आप रेडी हैं एक ऐसा इंसान बनने के लिए जिसे लोग नेचुरली रिस्पेक्ट करें, तो चलिए शुरू करते हैं। नियम नंबर 1, अपनी हर बात की सफाई देना बंद करो। वीक लोग हर बात की एक्सप्लेनेशन देते हैं। स्ट्रॉन्ग लोग अपने डिसीजंस के लिए जस्टिफाई नहीं करते। जब आप हर छोटी छोटी बात के लिए एक्सप्लेनेशन देते हो तो लोग समझ जाते हैं कि आप उनकी अप्रूवल की भीख मांग रहे हो। वीक रिस्पॉन्स, एक्चुअली मैं नहीं आ सकता क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है और वैसे भी मुझे कल काम पर जाना है, और फिर मेरी माँ ने भी बोला था कि। स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स, मैं नहीं आ पाऊँगा। बस कोई ऐसे नहीं, कोई ड्रामा नहीं। जब आप अपनी हर चॉइस के लिए एक्सप्लेनेशन देना बंद करोगे, लोग आपकी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे। याद रखो, नो एक कंप्लीट सेंटेंस है। आपको किसी को कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है। ओवर एक्सप्लेनिंग वीकनेस की निशानी है। नियम नंबर 2, चुप रहना सीखो। ज़्यादा बोलने वाले लोग कम रिस्पेक्ट पाते हैं। जो हर बात में अपनी राय देता है, जो हर कॉन्वर्सेशन में अपनी कहानी घुसेड़ता है, जो नॉन स्टॉप बकवास करता रहता है, उसे कोई सीरियसली नहीं लेता। साइलेंस का पावर, जब आप कम बोलते हो तो लोग ज़्यादा ध्यान से सुनते हैं। जब आप सिलेक्टिव होते हो अपने वर्ड्स में तो आपकी बातों का वेट होता है। रियल लाइफ में अप्लाई करो। मीटिंग में जब सब बोल रहे हो तब चुप रहो, सुनो, ऑब्जर्व करो। जब बोलना ज़रूरी हो तब स्लोली, कामली, कॉन्फिडेंटली बोलो। गॉसिप में पार्टिसिपेट मत करो। अननेसेसरी आर्गुमेंट्स में मत पड़ो। रिमेंबर, एम्प्टी वेसल्स मेक द मोस्ट नॉइज। खाली बर्तन सबसे ज़्यादा शोर करते हैं। आप एम्प्टी वेसल मत बनो। नियम नंबर 3, तुरंत रिएक्ट मत करो। इमोशनल रिएक्शंस इक्वल्स वीकनेस की निशानी। जब कोई आपको प्रोवोक करे, आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करे, आपको हर्ट करे, तो तुरंत रिएक्ट करना आपकी सबसे बड़ी गलती है। वाई? क्योंकि जिसने आपको ट्रिगर किया उसने आप पर कंट्रोल कर लिया। वो अब पपेट मास्टर है और आप पपेट हो। इंस्टेड डू दिस। 1, पॉज, 3 सेकंड की साइलेंस दो। ब्रीथ, गहरी सांस लो। 3, थिंक, क्या ये रिस्पॉन्स डिजर्व करता है? 4, रिस्पॉन्ड, तभी बोलो जब आप काम हो। कभी कभी सबसे बेस्ट रिस्पॉन्स है कोई रिस्पॉन्स ना देना। जब कोई आपको इंसल्ट करे और आप बिल्कुल अनअफेक्टेड रहो तो वो खुद अकंफर्टेबल हो जाता है। उदाहरण परिदृश्य, कोई बोलता है तुम तो कुछ कर ही नहीं पाओगे। वीक, क्या बोला? मैं तुम्हें बता दूंगा, तुम्हें क्या लगता है? स्ट्रॉन्ग, एक ठंडी नज़र, फिर इग्नोर करके अपने काम में लग जाओ। नियम नंबर 4, अपने शरीर को बनाओ हार्श रियलिटी। लोग आपको पहली नज़र में जज करते हैं। एक फिट, वेल ग्रूम्ड व्यक्ति ऑप्टोमेट्रिस्ट की ज़्यादा रिस्पेक्ट पाता है देन अ स्लाउची, आउट ऑफ शेप व्यक्ति। दिस इज़ नॉट शैलो, दिस इज़ रियलिटी। आपका बॉडी आपकी डिसिप्लिन और सेल्फ रिस्पेक्ट का रिफ्लेक्शन है। जिम ज्वाइन करो, कम से कम 4 डेज अ वीक। पॉस्चर सुधारो, सीधे खड़े रहो, शोल्डर्स बैक। ड्रेस वेल, एक्सपेंसिव नहीं, क्लीन और वेल फिटेड। ग्रूमिंग, हेयर कट, बियर्ड ट्रिम, क्लीन नेल्स। जब आप फिजिकली स्ट्रांग होते हो तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और कॉन्फिडेंस अट्रैक्ट करता है रिस्पेक्ट। जब आप खुद की बॉडी की केयर करते हो तो ये सिग्नल जाता है कि आप डिसिप्लिन वाले इंसान हो, और डिसिप्लिन्ड लोगों को लोग नेचुरली रिस्पेक्ट करते हैं। नियम नंबर 5, लोगों से अप्रूवल मांगना बंद करो। कैसे लगा? अच्छा है ना? मुझे लगता है ये ठीक है। तुम्हें क्या लगता है? हर बात में दूसरों की वैलिडेशन मांगना, ये आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। जब आप कॉन्स्टेंटली अप्रूवल सीख करते हो तो आप बता रहे हो कि
आपको खुद पर भरोसा नहीं है, आपकी सेल्फ वर्थ दूसरों की ओपिनियंस पर डिपेंड करती है, आप एक फॉलोअर हो, लीडर नहीं एक। अपने डिसीजंस खुद लो 2, अपनी चॉइसेस पर कॉन्फिडेंट रहो 3, क्रिटिसिज्म को पर्सनली मत लो 4, अपनी सक्सेस को खुद सेलिब्रेट करो। मुझे खुद बनने के लिए किसी की परमिशन नहीं चाहिए। जब आप ये माइंडसेट अडॉप्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली लोग आपको डिफरेंटली देखने लगेंगे। नियम नंबर 6, अपनी बात पर खड़े रहो। जो बोला वो करो, जो करने का कमिटमेंट दी वो पूरी करो। हाँ कर दूंगा, फिर भूल जाना, लेट आना मीटिंग्स में, डेडलाइंस मिस करना, बड़ी बड़ी बातें करना, एक्शन नहीं लेना। जो कंफर्म नहीं हो वो कमिटमेंट मत दो। टाइम पर पहुंचो, एक्चुअली 5 मिनट अर्ली पहुंचो। अगर कुछ नहीं कर सकते तो क्लियरली नो बोलो। जब लोग जानते हैं कि आप पर डिपेंड किया जा सकता है तो आपकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। नियम नंबर 7, पब्लिक में अपनी इमोशंस को कंट्रोल करो। प्राइवेट में इमोशनल होना इसका ह्यूमन, पब्लिक में इमोशनल ब्रेकडाउन इसका वीकनेस। सक्सेसफुल और रिस्पेक्टेड लोग अपनी इमोशंस को प्राइवेट रखते हैं। गुस्सा आए तो रूम से बाहर निकलो, कंपोज करो, फिर एड्रेस करो। हर्ट फील हो तो बाद में प्रोसेस करो, पब्लिकली रिएक्ट मत करो। इमोशनल डिसीजंस कभी मत लो, हमेशा काम माइंड से डिसाइड करो। टेम्पररी इमोशंस के बेस पर परमानेंट डिसीजंस कभी मत लो। नियम नंबर 8, एक स्किल में एक्सपर्ट बनो। एवरेज लोगों को कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, एक्सपर्ट्स को रिस्पेक्ट मिलती है ऑटोमेटिकली। पिक वन थिंग, कोडिंग, पब्लिक स्पीकिंग, राइटिंग, डिज़ाइन, सेल्स, मार्केटिंग, फिटनेस ट्रेनिंग, फोटोग्राफी, म्यूजिक, एनी स्किल जिसमें आपकी इंटरेस्ट हो, देन मास्टर इट। डेली प्रैक्टिस, कम से कम 1 घंटा। लर्न फ्रॉम द बेस्ट, इम्प्लीमेंट वॉट यू लर्न, शेयर योर नॉलेज। जब आप किसी फील्ड में एक्सपर्ट बन जाते हो तो लोग आपके पास एडवाइस के लिए आते हैं। आप वैल्यू प्रोवाइड करते हो और वैल्यू प्रोवाइडर्स को रिस्पेक्ट मिलती है। रिमेंबर, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नन इक्वल्स मीडियोक्रिटी। एक चीज में बेहतरीन बनो रादर देन सब चीजों में एवरेज। नियम नंबर 9, डिसरिस्पेक्ट बर्दाश्त मत करो। ये महत्वपूर्ण है। जब आप डिसरिस्पेक्ट को टॉलरेट करते हो तो आप सिग्नल देते हो कि ये एक्सेप्टेबल है। सिनारियोस, किसी ने आपके सामने आपकी इंसल्ट की, कामली उठो और चले जाओ। कोई ड्रामा नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। कोई कंसिस्टेंटली आपकी बाउंड्रीज क्रॉस कर रहा है, कट देम ऑफ। लाइफ बहुत छोटी है टॉक्सिक लोगों के लिए। बॉस या कलीग आपको बुरा ट्रीट कर रहा है, फर्मली कन्फ्रंट करो या बेटर अपॉर्चुनिटी ढूंढो। पावरफुल प्रिंसिपल, यू टीच पीपल हाउ टू ट्रीट यू। आप लोगों को सिखाते हो कि वो आपके साथ कैसा बिहेव करें। अगर आप डिसरिस्पेक्ट एक्सेप्ट करोगे तो वो कंटिन्यू होगी। अगर आप बाउंड्रीज सेट करोगे तो लोग रिस्पेक्ट करेंगे। अपने मानकों को ऊंचा रखें, समझौता कभी ना करें। नियम नंबर 10, शिकायत करना बंद करो। कंप्लेनर्स कोई पसंद नहीं करता। यार मेरी किस्मत ही खराब है, मुझे कभी कुछ अच्छा नहीं होता, दुनिया कितनी अनफेयर है। रियलिटी चेक, नोबडी केयर्स अबाउट योर प्रॉब्लम्स उतना जितना आप केयर करते हो। और कॉन्स्टेंटली कंप्लेनिंग करने से आप विक्टिम माइंडसेट में फंस जाते हो। लोग आपसे दूर भागने लगते हैं, अपॉर्चुनिटीज आपसे दूर हो जाती हैं। बेटर अप्रोच, प्रॉब्लम आए तो 1 एक्नॉलेज करो, 2 सॉल्यूशन ढूंढो, 3 एक्शन लो, 4 रिजल्ट लाओ। प्रॉब्लम सॉल्वर्स को रिस्पेक्ट मिलती है, नॉट कंप्लेनर्स। जब आप हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आते हो इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग तो लोग आपको सीरियसली लेने लगते हैं। नियम नंबर 11, अपने टाइम की वैल्यू समझो। आपका टाइम इज इक्वल टू आपकी लाइफ, और जो अपनी लाइफ की वैल्यू नहीं करता उसकी कोई दूसरा भी वैल्यू नहीं करता। कॉमन टाइम वेस्टर्स, अननेसेसरी मीटिंग्स, टॉक्सिक लोग जो ड्रामा क्रिएट करते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, उन लोगों को टाइम देना जो अप्रिशिएट नहीं करते। हाउ टू प्रोटेक्ट योर टाइम, नो बोलना सीखो, प्रायोरिटीज सेट करो, कैलेंडर यूज करो, टाइम ब्लॉकिंग करो, स्पेसिफिक काम के लिए स्पेसिफिक टाइम,
डिस्ट्रैक्शंस एलिमिनेट करो। पावरफुल ट्रुथ, जब आप अपने टाइम को प्रोटेक्ट करते हो तो लोग समझ जाते हैं कि आपका टाइम वैल्यूएबल है और वो आपसे मिलने की, आपसे बात करने की वैल्यू करने लगते हैं। अवेलेबिलिटी इक्वल्स वैल्यू लॉस, स्केर्सिटी इक्वल्स वैल्यू इंक्रीज। नियम नंबर 12, एग्जाम्पल बनो, लेक्चर मत दो। वर्ड्स आर चीप, एक्शंस स्पीक लाउडर। अगर आप रिस्पेक्ट चाहते हो तो वो बनो जिसे नेचुरली रिस्पेक्ट मिले। डोंट प्रीच, प्रैक्टिस। मुझे लगता है लोग जिम जाना चाहिए, खुद जिम जाओ, रिजल्ट्स दिखाओ। सक्सेस के लिए डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन लाइफ जियो, एग्जाम्पल दो। बी द पर्सन यू वुड रिस्पेक्ट, ऑनेस्ट बनो, हार्ड वर्किंग बनो, कंसिस्टेंट बनो, हम्बल बट कॉन्फिडेंट बनो, काइंड बट स्ट्रांग बनो। जब लोग देखेंगे कि आप वो प्रैक्टिस करते हो जो आप प्रीच करते हो तो ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट आएगी। याद रखिए, आप सम्मान की मांग नहीं करते, आप सम्मान को अपने कार्यों के माध्यम से आदेश देते हैं। तो ये थे 12 आयरन क्लैड रूल्स। अब चॉइस आपकी है, आप या तो वही रह सकते हो जहां लोग आपको सीरियसली नहीं लेते, जहां आपकी बातों को इग्नोर किया जाता है, जहां आपकी वैल्यू नहीं होती, या आप आज से इन रूल्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, एक एक करके, धीरे धीरे। और 6 महीने बाद जब आप मिरर में देखोगे तो आपको एक कंप्लीटली डिफरेंट इंसान दिखेगा। एक ऐसा इंसान जिसे खुद पर कॉन्फिडेंस है, एक ऐसा इंसान जिसकी बातों का वेट है, एक ऐसा इंसान जिसे लोग नेचुरली रिस्पेक्ट करते हैं। तो बताओ, क्या आप रेडी हो? अगर हाँ तो आज से शुरू करो, रूल नंबर 1 से, और हर हफ्ते एक नया रूल ऐड करते जाओ। 12 हफ्ते में आप एक कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म व्यक्ति बन जाओगे। चॉइस आपका है, द पावर इज इन योर हैंड्स। अब एक्शन लो। वीडियो को लाइक करो अगर आप ये रूल्स फॉलो करने वाले हो। कमेंट्स में बताओ कौन सा रूल आपको सबसे ज़्यादा पावरफुल लगा। चैनल को सब्सक्राइब करो फॉर मोर सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट। लेट्स बिल्ड अ जनरेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग, respected individuals. See you in the next one.